कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। भगवान की इच्छा का, भगवान के आदेश का पालन करना ही धर्म है। भले ही वो हमें बुरा लगे, सामाजिक दृष्टि से मान्य न हो, जैसा यहां पर हुआ। युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन ने इतने सारे अपने संबंधियों की हत्या की, हत्या के कारण बने, इतना बड़ा युद्ध हुआ और वो युद्ध के पक्ष में नहीं थे पहले दिन से। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, युधिष्ठिर महाराज भी नहीं चाह रहे थे। उन्होंने देखा इतने सारे भाई हैं, संबंधी हैं, चाचा है, ताऊ हैं, सब है, परंतु अंततः उनको यह युद्ध करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा थी, ऐसा निर्देश था। ठीक है? और उन्होंने भगवान के निर्देश के अनुसार युद्ध किया और युद्ध में इतने सारे लोगों की हत्या हुई। कुरुवंश का एक तरह से देखो तो पूरी तरह से विनाश हो गया, कोई नहीं बचा, न तो कौरव के पक्ष में न पांडव के पक्ष में। एकमात्र उत्तरा के गर्भ में स्थित वो बालक वो बचा था। पूरा इतना बड़ा परिवार सब समाप्त हो गया। फिर भी इस युद्ध को प्रामाणिक और नैतिक बताया जाता है। क्योंकि क्यों नैतिक है? भगवान की ऐसी सहमति है, भगवान का सैंक्शन है, भगवान की इच्छा है, और यही धर्म है। धर्म हमारे मनोकल्पनाओं के द्वारा, हमारे अच्छा लगने और बुरा लगने के द्वारा धर्म स्थापित नहीं होता है। उसको मानसिक उहापोह बोलते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन। ठीक है ना? ये अच्छा लग रहा है, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे कार्य करते हैं, ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है, परंतु ऐसे धर्म की स्थापना नहीं होती। ये शास्त्र के द्वारा समझने की आवश्यकता है। और यहाँ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि इतने सारे लोगों की हत्या होने के बाद भी उसको धर्म युद्ध कहा गया। उसका मूल कारण यह है कि भगवान की सहमति थी, भगवान का सैंक्शन था। तो इस युद्ध के समाप्त होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज का मन बहुत खिन्न था, दुखी था। वो अपने आप को सब हत्याओं का जिम्मेदार मान रहे थे, परंतु भीष्म पितामह ने उनको सांत्वना दी, सारे बड़े बड़े भक्तों ने उनको सांत्वना दी, विदुर महाराज ने उनको सांत्वना दी कि वास्तविक रूप से आप जिम्मेदार नहीं हो, ये तो युद्ध नियति के द्वारा निश्चित था, ठीक है, और इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। और युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे कि सारे परिवार का, सारे वंश की समाप्ति हो गई। कौरवों के पक्ष में कोई नहीं बचा, पांडवों के पक्ष में कोई नहीं बचा। अब जो 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों को भी अश्वत्थामा ने सोते हुए मार डाला। अब एकमात्र जो उत्तरा के गर्भ में बालक है, उस बालक के ऊपर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। वो तो भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के कारण उस बालक की रक्षा हो गई, क्योंकि यदि भगवान रक्षा करना चाहते हैं तो इस सृष्टि में कौन मार सकता है? भले ही वो ब्रह्मा जी हो, भले ही वो शंकर जी हो, कोई भी नहीं मार सकता। और ऐसा यहाँ प्रमाण हम देखते हैं कि उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा की गई। और साथ ही साथ युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना इसलिए मिली कि युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि, व्यासदेव के द्वारा उस बालक की इतनी सारी खूबियां, प्रशंसाएं सुनी, उस बालक के गुणों के बारे में सुना। तो जब उस बालक के इतने सारे गुणों के बारे में सुना, तब युधिष्ठिर महाराज के मन में काफी ढांढस बंधा कि हाँ, जैसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, लाखों जुगनुओं से एक चांद अच्छा है। क्या कहते हैं? लाखों जुगनू से एक चांद। जुगनू,
आप देखते हैं ना, जुगनू रात को टिमटिमाते हैं, परंतु जब दिन का प्रकाश होता है, अभी सूर्य का प्रकाश है, तब एक भी दिखाई देता है, दिखने में भी नहीं आता। तो ये जुगनू है, परंतु एक सूर्य का प्रकाश, एक चंद्रमा का प्रकाश इन सारे जुगनुओं के प्रकाश को फीका कर देता है। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज के जीवन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में सुन के, उनके गुणों के बारे में सुन के युधिष्ठिर महाराज अपने वंश के वंशज के गुणों को जान करके अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। मन में जो उनके दुख है, इतने सारे लोगों का मर जाने का, उसमें थोड़ी राहत मिल रही है, लिटिल पैसिफाइड। अंत में एक तो पुत्र है, बालक है, वो इतने अच्छे सद्गुणों वाला है, ये इस वंश को आगे चलाएगा। और सबसे विशेष बात है, इसको भगवान की कृपा प्राप्त है। वैसे तो इस संसार में सब कुछ क्षणिक है। हमारे महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपद नीति रे। जीवन टलमल, आप देखते हो जीवन जो है, मनुष्य जीवन, हमारा जीवन किस प्रकार से है, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर एक जल की बूंद। कमल के पत्ते के ऊपर जल की बूंद, क्या अस्तित्व, एक छोटा सा उसको स्पर्श भी मिला, एक भी झटका लगा, वो तुरंत जल की बूंद बह करके गिर जाएगी। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन भी, आप देखो अच्छे अच्छे लोग हैं, आपको फोन आता है, प्रभु जी कल रात को तो मैंने बात किया था, बहुत अच्छे थे, मैंने देखा था, चल रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे, और 15 मिनट के बाद में नहीं रहे। ऐसे सुनने में आता है ना, एक नहीं अनेक घटनाएं। मैं अभी मिलकर के आया हूं, अरे भरोसा ही नहीं हो रहा है, हम तो 7 दिन से एक साथ में थे, टूर पर गए थे, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। ये सब बातें आपने सुनी है, देखी है कि नहीं देखी है? सबने देखी है, देख रहे हैं हम रेगुलर। तो ये कैसा है जीवन? ये कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद के जैसा है। जीवन टलमल, एक टल्ला लगा, एक मालूम भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ गले में माला पड़ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते थे कि जब तक जीवन है भगवत भक्ति को स्वीकार करो, अभी कर लो, इसको पोस्टपोन मत करो, बुढ़ापे में कर लूंगा। अरे किसने देखा है बुढ़ापा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? आजकल अधिकांश लोग जवानी में ही पधार और सिधार जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, कोई गारंटी नहीं है। और कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापे में तक आप जी भी लिए तो आपका मन लगेगा। अधिकांश लोगों को मैं देखता हूं जो बूढ़े हो गए हैं, उनका मन भगवत भक्ति में लगता ही नहीं। कितना भी समझा लो, कितना भी कर लो, दिन में 18 घंटा टीवी के सामने रिमोट लेकर के बैठे रहते हैं, हाथ में माला देते ही उनको बेचैनी होती है। आप सर्वे कर लो, मैं गलत नहीं बता रहा हूं। उनके हाथ में उनसे भगवत भक्ति होना संभव नहीं है, बाकी सब कुछ करवा लो। इतने सारे क्लब बने हैं, बूढ़े लोग के क्लब, वहां पर जाकर के सारे बूढ़े जमा होकर के कॉलोनी के एक दूसरे के घर के बारे में, बहू और बेटी के बारे में चर्चा करते रहते हैं। क्या उनको श्रीमद् भागवतम की कथा में कोई रुचि है? नहीं है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने किया नहीं, तो अब कहां से रुचि आ जाएगी? ये कोई मशीन थोड़ी ना कि आप बटन दबाओगे चेंज हो गया। हीटर नहीं है कि अभी कोल्ड पर था, अभी हॉट पे लगा दिया, आपने हॉट हो गया। नहीं, ये तो आपकी आसक्ति है, आदतें हैं, और ये आदतें इतनी जल्दी से बदल नहीं जाती।
ये मानसिकता, ये स्वभाव बदल नहीं जाता है, वो बना रहता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा बचपन से कौमार आचरेत प्राज्ञा, बचपन से इस भगवत भक्ति का अभ्यास करें। यदि बचपन से भगवत भक्ति का अभ्यास करेंगे तो बुढ़ापे में हो सकता है मन उस तरफ लगा रह सकता है, आसक्ति रह सकती है, बनी रह सकती है, नहीं तो इस भौतिक संसार में आसक्ति बनी रहेगी। लाख प्रयास करोगे, लाख लोगों कहेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, न तो किसी के कहने से, न तो किसी के कहने से, न अपने प्रेरणा से कोई भगवत भक्ति में आ सकता है, नहीं आ सकता। और ऐसा हम देख रहे हैं। और उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा तो क्या होगा परिणाम? अत्यंत गर्हित जीवन को प्राप्त करेगा, निम्न योनियों को प्राप्त करेगा। इसलिए आवश्यकता है भगवत भक्ति करके हम किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं या भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यदि आप सोचते हो मैं बड़ा भक्ति करके भगवान के ऊपर कृपा कर रहा हूं, नहीं, एकदम नहीं। भगवान को इसकी कोई अपेक्षा और आवश्यकता भी नहीं है। ये तो हम अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, अपने आप को जीवन के गर्त में गिरने से बचा रहे हैं, अपने आप की रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे लिए पहले तो ये आवश्यकता है। तो इसलिए यहां पर युधिष्ठिर महाराज का जो चर्चा है इतनी सटीक है। युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा परीक्षित महाराज को, उनके वंश में उनके गुणों को देखा, उनकी अथाह भक्ति को देखा, इतनी भक्ति कि भगवान कृष्ण उनको मां के गर्भ में दर्शन दे दिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं, योग की साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, तब भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त करते। और यहाँ पर जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, यहाँ पर भगवान ने परीक्षित महाराज को स्वयं दर्शन दे दिए मां के गर्भ में। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि परीक्षित महाराज कितने बड़े महान भक्त हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन भगवान का दर्शन उन्होंने माता के गर्भ में प्राप्त किया। भगवान ने उनकी रक्षा की। इसलिए युधिष्ठिर महाराज इन सारी घटनाओं को देख करके उनका मन हालांकि इतना विचलित था, इतना दुखी थे, फिर भी राहत मिली, प्रशांत हुआ कि कुछ तो आशा है और इस वंश का, इस कुल का गौरव ऐसा बालक जो भगवत भक्त है निश्चित रूप से सार्थक करेगा। वही बालक सार्थक कर सकता है जो भगवत भक्त है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, श्रीमद् भागवतम में बताया गया, पुत्र और मूत्र क्या है? मूत्र। हाँ, तो सब सोचते हैं भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे, मेरे 6 बच्चे, मेरे 3 बच्चे, मेरे 8 बच्चे हैं, एकदम पूरा हम तो सोने की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, हम तो डायमंड की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। ठीक है ना? हमारे 8 बच्चे, उनके 16 और 32 हो रहे हैं प्रभु। अब तो डायमंड की सीढ़ी और न मालूम कौन कौन सी सीढ़ी आ गई। परंतु इस भ्रम में मत रहिए, इस भ्रम में मत रहिए। हाँ, घोर नरक के अंदर जाना पड़ेगा। यदि वो पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो वो अपना भी उद्धार नहीं कर सकते, आपका क्या करेंगे? सिर्फ संख्या में बढ़ोतरी कर दी। यदि ऐसा होता तो सुअर लोग सब वैकुंठ धाम में जाने वाले थे। एक एक सुअर के कितने 20-20 बच्चे होते हैं और उसके 20 और उसके 30।
इतना बड़ा परिवार एक साथ रहता है, कम नहीं है। समझ आ रहा है? जाके देख लो, वेरीफाई कर लो। तो सिर्फ इस प्रकार से वृद्धि कर देने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। श्रीमद् भागवत में बताया, उनको भगवत भक्त बनाओ, उनको भगवत भक्ति सिखाओ, तब जाके वो पुत्र कहलाने के लायक होंगे, नहीं तो मूत्र के समान है। जब आप मूत्र करते हो तो कोई उससे आसक्ति नहीं रखते हो, तुरंत हाथ साफ करके आगे चल देते हो। तो इस प्रकार के जो पुत्र हैं, जो भगवत भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान में जिनका श्रद्धा नहीं है, वो मूत्र के समान है, और उनमें आसक्ति रख करके हम अपने जीवन को भी पतन की ओर ले जाएंगे। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा युधिष्ठिर महाराज के चरित्र से ऐसा देखते हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।